सर मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में ना ये राइट विंग का पूरा सरेंडर है, सरकार का भी पूरा सरेंडर है, और इन्होंने ये पूरा का पूरा मैदान ये वामपंथियों के लिए खुला छोड़ दिया है। आप बताइए, 12 साल हो चुके हैं सरकार को आए हुए, आज भी हम अपने इंस्टीट्यूशन से इन भेड़ियों को खदेड़ नहीं पाए, बल्कि मुझे तो लगता है कि इनका प्रभुत्व, इनका प्रभाव पहले से बढ़ गया है, और सरकार एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। सर 12 साल कोई छोटा पीरियड थोड़ा ना होता है, तीसरा कार्यकाल आधा समाप्त होने को आया, और वो जो चाहते हैं वो करा ले जाते हैं। उसके बाद जब हल्ला मचता है तब आपको अकल आती है, तब आप नींद से जागते हैं, और उसके बाद फिर आप डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं। फिर दिखाई ये देता है कि आपने फिर एक बार घुटने टेक दिए, आपने फिर एक बार यू टर्न ले लिया, जब आपको जूते पड़े तो आपको अकल आई। हर बार आप यही करते हैं, और आप इन लंपट धूर्त वामपंथियों को मौका देते हैं हर बार कि वो अपना एजेंडा चलाने में कामयाब हो जाएं। अच्छा आखिर बताइए ना कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो आप कह रहे हैं कि वो, मुझे तो ये ताजुब हुआ कि वो खुद सिलेंडर लाद के अपने कंधे पर रख के ना पहुंचाने चले जाए। ये आखिर इनको संतुष्ट करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, ये इनका तुष्टीकरण करने के लिए ये इतने तत्पर, इतने आतुर क्यों है? और हर ऐसे लंपट एलिमेंट को खुश करती हुई नजर आती है मोदी सरकार। सर मैं बताऊं आपको, जब इन्होंने पहलवान आंदोलन किया दिल्ली की सड़कों पे, तब सरेआम दिखाई दे रहा था कि गंदी घटिया राजनीति हो रही है। इसके बावजूद 2-2.5 साल तक सरकार उनकी पर्सनल उनकी गंदी राजनीति के सामने एकदम लेटी हुई नजर आई, और अपने लोगों को नाराज करती रही। मंत्री जी तो बिल्कुल उनके सामने लेटे हुए थे, और अपने ही एक सांसद को डिफेम कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। नॉट ओनली दैट सर, मंत्री जी नहीं, मैं जो लोग बहुत बड़े लोग लेटे हुए थे मैं उनके बात बता रहा हूं, मैं तो अंदर की कहानी जानता हूं। सबसे टॉप लेवल की लीडरशिप एकदम लेटी हुई थी, अरे जैसे उनको डर लगता था। सर ये सरकार एक तो ना, अच्छा मुझे किसान आंदोलन के बाद से एक खतरा था, मैंने कहा यार इन लोगों ने एक चीज पहचान ली है कि ये सरकार बैड पब्लिसिटी से और सड़कों पर उतरी हुई जनता से बहुत डरती है। ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है, इसको एक तो बैड पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये अपने लोगों का साथ तुरंत छोड़ देगी, नंबर 1। तो इस बार सवर्णों ने ये जो 4 दिन चला है ना सर, इसमें इनको भी हमको भी वो इनकी कमजोर नस पता लग गई। सड़क पर उतर के इनको गरियाओ, ये तुरंत लेट जाएंगे, वही हुआ। आप बताइए ना, 4 दिन में इनकी घिग्गी बंद गई। अरे कैसे कह रहे घिग्गी बंद गई? देखो ना निशिकांत दुबे कितना एक्टिव था, बचाने आया था। क्यों भाई? चौथे अनुपम जी उसके बाद भाग गया, सब दिखाई नहीं दिया ना। नहीं आज फिर आया था। बहुत बुरी हुई उसकी। आज फिर आए हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं। पूरा का पूरा समूह है जिनको सबसे पहले इनका क्रम शुरू कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ। पहले तो इन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि यूजीसी रेगुलेशंस में कुछ गलत है। नहीं भाई, वो सही है। उनको लगा अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो कोई, मान लीजिए संजय दीक्षित और अजित भारती पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो समझ जाएंगे, आम पब्लिक नहीं समझेगी, क्योंकि ये सारे नियम कानून जो है वो अंग्रेजी में है। उनको पता नहीं है कि आजकल जमाना जो है एआई का है, कहाँ आ गया है, और आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से बातें कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है। हर चीज को पर एक्सप्लेनर आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, लाखों लोग एक साथ समझ गए। उन्होंने देख लिया, लाखों लोग एक साथ कहने लगे कि नहीं भाई, इसमें ये चीजें जो है वो गड़बड़ है। तब ये लोग कहने लगे, तब ये निशिकांत दुबे लेकर आए थे ना, वो 2012-14 कब का वो नियम उठा के ले आए और कहने लगे देखो इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो भी उन्हें लगा कि अंग्रेजी है तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको भी पढ़ लिया। फिर लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई, ये तो पुराना वाला है, आप नए वाले की बात कीजिए। उसके बाद ये लोग कहने लगे कि हमें तो प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है
कि वो कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे, अगर कुछ गलत है भी तो प्रधानमंत्री सब ठीक कर देंगे। लेकिन फिर लोग पूछने लगे कि कोई समय सीमा बताओ कब ठीक करेंगे। मंत्री का बयान आया तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे दिया कि कुछ भी नहीं होगा, लिखित में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद जो है ये लोग फिर नया चिट्ठा लेकर आ गए, ये कहने लगे ये फला फला लोग जो है वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको विरोध जताना भी था तो अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये हमारी डिक्शनरी है शालीन भाषा वाली, इसमें ये शब्द जो है वो शालीन कैटेगरी में आते हैं, जैसे संसद की चर्चा चल रही हो, ये असंसदीय है, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो हम आपत्ति को आपत्ति नहीं मानेंगे। उसके बाद फिर लोग इनके ऊपर चढ़ गए, और अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आ गया तब ये आकर कह रहे हैं देखो ये रहा मास्टर स्ट्रोक, ये हो गया, हमने सबके साथ न्याय कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई इसमें उन लोगों ने तो उल्टा इस आंदोलन को, आंदोलन ही मैं कहूंगा इसे, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे उन सबको नीचा दिखाने की कोशिश की, उन सबको बदनाम करने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, और आज फिर वही आकर क्रेडिट लूट रहे हैं कि देखो न्याय हो गया, अब हो गया, अब सब कुछ हो गया। क्योंकि उनको पता है, मैं बताता हूं कारण क्या था। कारण ये था कि भारत और ईयू के बीच इतनी ऐतिहासिक डील हुई है, ये सरकार ने जो की है, 18 वर्षों से निगोशिएशन चल रहा था, बीच में चला भी गया था, और ये डील साइन हुई, यूरोप की हर भाषा में प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन इस डील की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। गणतंत्र दिवस पर हर साल प्रधानमंत्री की पगड़ी की बात होती थी कि आज उन्होंने आसाम वाली पगड़ी पहनी है, आसाम के लोग बहुत खुश होंगे, देश को यूनिफाई कर रहे हैं, इस रंग की पहनी है, इसका संकेत ये होगा, इस साल ये चीजें रहने वाली है, बहुत लंबा चौड़ा मीडिया में विश्लेषण होता था, हम लोग भी करते थे। इस बार भी उन्होंने पगड़ी पहनी लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। उसके अलावा संसद सत्र, बजट सत्र शुरू होता है, उसमें राष्ट्रपति का पूरा अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तो दूर, उल्टा उस पर कम्युनिटी नोट लगा दिया लोगों ने राष्ट्रपति लोगों ने कम्युनिटी नोट ये लगा दिया। पहली बार ऐसा एक तरीके से हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति के पोस्ट कम्युनिटी नोट लगा दिया गया, क्योंकि उसमें उन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों सबका नाम लिया है, पशु पक्षी आकाश पाताल सब कुछ कहा है, जलचर थलचर नभचर नाना सब जड़ चेतन का नाम ले लिया, लेकिन उन्होंने सामान्य वर्ग का नाम उसमें नहीं लिया। वो सामान्य वर्ग जिसने शैक्षणिक परिसरों के लिए पिछले 100-200 सालों में सबसे ज्यादा जमीनें दान में दी है, संसाधन दान में दिए हैं, और आज भी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, दलितों के को जो राशन मिलता है वो चलती है, और उस सामान्य वर्ग का नाम आप क्यों नहीं लेते? अब उस पर तो चिपका दिया गया कम्युनिटी नोट, उस पर दसियों हजार लोग जो है वो उनको राष्ट्रपति को बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये स्थिति आ गई। अब बजट आने वाला था और ये पूर्णकालिक बजट है। अब देखा सरकार ने कि अब तो ये इसको कहीं ना कहीं इसको थामना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला एक तरीके से हाथ कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। वो तो भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा के एक तरीके से इनको बचा लिया है, वरना ये बजट की भी चर्चा कहीं भी नहीं होती। बजट पास होने के 3 दिन बाद पता चलता कि बजट पास हो गया, और उल्टा बजट की स्पीच पर कम्युनिटी नोट लग सकता था कि हाँ भाई ये बजट में इन्होंने सामान्य वर्ग के लिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, फिर तो खंगाला जाता। क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जो देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदू हित में हम लोग नजरअंदाज करके चल रहे थे, हमें पता भी था, हम पहले भी आवाज उठा सकते थे, लेकिन पर्दा डाल के चल रहे थे कि चलो भाई अपना भले नुकसान हो लेकिन लार्जर एक जो कंट्री का, जो धर्म का है वो हित है, तो हम जहर का घूंट पीकर नीलकंठ बनकर भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सतह पर ही मामला आ गया और ये लोग खींच के खुद बिल में हाथ डाल के और उसको सतह पर लेके आ गए, तब तो हर छोटी बड़ी चीज नोटिस होगी, आपसे सवाल पूछा जाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं एक अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भारत में सक्रिय रहना जरूरी भी है। अब एक तरीके से ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता, आत्मनिर्भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता, होना चाहिए, होने चाहिए ऐसे, लेकिन साथ में ये भी होने चाहिए, अगर वो होता तो उसका मालिक तो कल को जेल में होता कम्युनिटी नोट लगाने के लिए, या उस पर तो आईटी या ईडी की रेड पड़ गई होती, तो वो तो बाद में फिर ऐसी हिम्मत ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए एक्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तभी वहां पे
कम्युनिटी नोट लग गया, ये सारी चीजें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है, तो बजट जो पास होगा उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी। इनको सबसे ज्यादा धक्का इस बात का लगा कि वंदे मातरम को इन्होंने इस पूरे साल मुद्दा बनाने का एक तरीके से रणनीति इन्होंने बनाई थी, और संसद का पूरा सत्र जो है वो वंदे मातरम के इर्द गिर्द रखा जाने वाला था। और वंदे मातरम पर पूरी की पूरी चर्चा हो गई। कांग्रेस वालों का तो पता ही है भाई, हमने कई बार डिबेट किया है कि वो तो आजादी के समय से ही उन्होंने वंदे मातरम को कुचलने की कितनी कोशिश की, काट छाट के अलग कर दिया। और उस पर संसद में भी पहले ही दिन इतना हंगामा हुआ वंदे मातरम पर, और इन्होंने मुद्दा भी बनाया। भाजपा में किरण रिजिजू सहित अन्य नेताओं ने बयान भी दिया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं वंदे मातरम के अपमान की। भाई लोग, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको जूते से मारा जा रहा है, और उसके सामने किसी कुत्ते को जूते से मारा जा रहा है, तो वो पहले खुद देखेगा कि उसको जूते से मारा जा रहा है तो खुद को बचाएगा, तब तो वो कुत्ते को बचाएगा। तो वही बात हुई, लोगों ने देखा कि हाँ भाई वंदे मातरम का अपमान हो रहा है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो मुझे ही ताबड़तोड़ थप्पड़ पड़ रहा है, तो पहले मैं खुद का जो ये थप्पड़ है ये तो रोकूं, तब तो देखूं भाई कि जो वंदे मातरम का अपमान हो रहा है उसको मैं ठीक करूंगा। तो यहाँ वही चीज हो गई। तो सरकार के बड़ी बड़ी रणनीतियां जो है वो फेल हो गई। इंस्टाग्राम पर जेन जी पूरा का पूरा सपोर्ट में आ गया इस आंदोलन के। और मैं तो देख रहा था सर, केवल जनरल कास्ट ही नहीं, ओबीसी के, आप लोग के साथ भी एक पार्थ यादव करके वकील थे, और ओबीसी समाज के भी कई लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पर, खास करके जो बच्चे हैं, जो जेन जी हैं, वो लिख रहे थे कि ये भेदभाव बढ़ा है, हम इसके विरोध में, हमने तो भाई मांगा ही नहीं था कि हमको इसमें ये SC/ST एक्ट वाले के साथ जोड़ दो, घुसा दो, और हमको घुसा दिया कि हम तो हमेशा से ऐसे ही भाईचारे से रहते आए हैं। या जो छात्रों की आपसी भाषा होती है बातचीत की, जेन जी की तरह तरह की भाषा होती है। अब किसी ने बोल दिया IYK तो उसका इंटरप्रेट कोई कुछ भी कर सकता है। किसी ने अगर बोल दिया ILY तो उसका इंटरप्रेट कोई कुछ भी कर सकता है, उसको गाली भी बना सकता है उसका फुल फॉर्म कुछ करके। और AI से भी वो देख लेगा कि इसको बोलेगा इसको बदल दो गाली में, तो वो उसको गाली में बदल देगा और बोलेगा इसने मुझे गाली दी है। तो ऐसे प्रेम के संदेश भी गाली वाले बन सकते हैं, और फिर उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है सरकार इतनी ज्यादा विफल रही अपनी रणनीतियों को लागू करने में कि उसने एक तरीके से इस पे चुप्पी ही ओढ़ ली थी पूरी की पूरी। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद थोड़ी सी जान में जान आई होगी भाजपा की भी और मोदी सरकार की भी कि चलो भाई, अब कम से कम बजट में हम ये कितने 80 करोड़ या 85 करोड़ लोगों को जो राशन की बात करने वाले हैं, हम जो आत्मनिर्भर की बात करने वाले हैं, हम जो सेमी कंडक्टर की बात करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो है इस पर अब चर्चा थोड़ी मोड़ी होगी। जी।